आसमान का मुशाहिदा। एक खुले मकाम पर साकित खड़े होकर दूर तक नज़र डालिए। आपको ज़मीन और आसमान के ताल्लुक़ से क्या मालूमात हासिल होती है। अब आप दूर नज़र डालते हुए अपने अतराफ गोल घूमिए और साथ ही साथ ज़मीन और आसमान का मुशाहिदा कीजिए। दूर देखें तो यूँ महसूस होता है जैसे आसमान ज़मीन पर टिका हुआ है। आसमान और ज़मीन जिस ख़त पर मिलते हैं इस ख़त को उफ़क़ हॉरिज़ॉन कहते हैं। खुद के महवर पर गोल घूमते घूमते उफ़क़ का दायरा तैयार होगा। इसी हालत पर ऊपर देखने पर आसमान आपको कुर्रवी महसूस होगा। आसमान में हरकत करने वाले सैयारे इसी कुर्रे पर हटते हुए महसूस होंगे। इस ख़याली कुर्रे को ही फ़लक कहते हैं। उफ़क़ इस फ़लक को दो निस्फ़ कुर्रों में तकसीम करता है। नुक्ता सिमतुर रास। ज़मीन पर खड़े हों तो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर फ़लक पर जो नुक्ता होगा वो नुक्ता सिमतुर रास ज़ीनित कहलाता है। सिमतुल कदम। ज़मीन पर खड़े हों तो हमारे पैरों के बिल्कुल नीचे के फ़लक पर जो नुक्ता होता है उसे सिमतुल कदम नैदिर कहते हैं। फ़ल्की कुतुब। ज़मीन के जुग्राफियाई कुतुब से जाने वाले ख़त को शुमाल की जानिब बढ़ाया जाए तो फ़लक पर जो नुक्ता हासिल होता है उसे फ़ल्की शुमाली कुतुब कहते हैं। इसी तरह इसी ख़त को जुनूब की जानिब बढ़ाएं तो फ़लक पर जो नुक्ता हासिल होता है इसे फ़ल्की जुनूबी कुतुब कहते हैं। नुक्ता निस्फ़ुन निहार। दोनों फ़ल्की कुतुबैन और मुशाहिदा करने वाले के नुक्ते सिमतुर रास से गुज़रने वाले निस्फ़ कुर्रे को नुक्ता निस्फ़ुन नहार कहते हैं। समावी इस्तवा। ज़मीन के ख़ते इस्तवा को तमाम सिमतों में बेहद बड़ा करने पर वो आसमान को दो निस्फ़ कुर्रों में तब्दील करता है। इस दायरे को समावी फ़ल्की इस्तवा कहते हैं। आइनी इस्तवा। ज़मीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है लेकिन ज़मीन से देखने पर ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज गर्दिश कर रहा है। सूरज के फ़ल्की तसव्वुराती रास्ते को आइनी इस्तवा कहते हैं।